हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, आज अब हम लोग जो है चैप्टर 2 जो है पढ़ रहे हैं पोलिनोमियल्स आर एस अग्रवाल बुक से। आर एस अग्रवाल जो है मैथ का बुक का सोल्यूशन जो है वो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 इन प्रीवियस, इससे हमारा जो एक फर्स्ट क्लास जो है वो हम लोग किए थे, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शंस पढ़े थे पोलिनोमियल्स के बारे में, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स था हम लोग वो पढ़े थे। एंड आफ्टर देन हम लोग उसके बाद हम लोग जो किए थे उसके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो कर लिए थे। तो आज जो है हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले। आज जो है हम लोग कौन सा क्वेश्चन करने वाले? क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 में है, देखो स्टूडेंट्स, कि हमें आइडेंटिफाई करना था इसमें से कि कौन सा पोलिनोमियल्स है। देखो हम बताते हैं टर्म के बेस पे अकॉर्डिंग टू, देखो यहाँ पे जैसे दे रखा है कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, एंड आफ्टर देन लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बायो क्वाड्रेटिक। तो हम आपको बताए थे स्टूडेंट्स कि डिग्री के बेस पे, इसमें टर्म के नहीं है, टर्म के बेस पे बायोनोमियल, मोनोनोमियल, ट्राइनोमियल सब था। तो डिग्री के बेस पे आपको हम बताए थे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स कि जिसकी डिग्री 1 होगी लीनियर पोलिनोमियल्स, जिसकी डिग्री 2 होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 होगी क्यूबिक, जिसकी डिग्री 4 होगा बायो क्वाड्रेटिक, और जो कांस्टेंट होगा जो जैसे वो -3, 4, 5 इस तरह से 4, 7 सिर्फ नंबर में ओनली लिखा होगा, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आ रहा होगा, वो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। तो आओ हम लोग उसी के बेस पे देखो करेंगे। देखो यहाँ पे x है, सिर्फ सिंगल x है, दैट मींस ये क्या है, इसका कुछ नहीं तो पावर 1 है। 1 हम बताए थे, 1 जो होता है हमें हर एक में क्या होता है, छुपा हुआ होता है। ठीक है, जहां कुछ नहीं इसका पावर 1 है। टर्म में भी हम इसी तरह से पढ़ाते थे, तो इसकी पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, लीनियर। और इसी का भी देखो 6y है, हम इसमें टर्म नहीं देखेंगे, इसमें भी पावर 1 है, तो इसमें भी पावर 1 है, तो ये भी क्या आ जाएगा, लीनियर। ये भी जो है स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल्स। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं -z³ दैट मींस इसका जो पावर है वो क्या है, 3 है। इसकी जो पावर है वो क्या है, 3 है, पावर 3 है, यानी कि डिग्री 3 है। तो जो इसकी डिग्री 3 होता है उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसे, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, ये लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 1 - y³ तो यहाँ भी हाईएस्ट डिग्री 3 है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ भी 3 है, तो ये भी क्या होगा, क्यूबिक ही होगा, ये भी होगा क्यूबिक पोलिनोमियल ही होगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स x - x³ प्लस x पे पावर 4 दैट x - x³ तो हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितनी है, 4 है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है स्टूडेंट्स, 4 है। जब हाईएस्ट डिग्री 4 है तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, बायो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होगा, बायो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, बायो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आई होप कि देखो आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमें सोल्व करना था। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे 5 के बाद 6 जो है, 5 के बाद जो 6 है, 6 में था हाईएस्ट पावर, देखो इसका 2 है, 1 + x²। यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, देखो ये x² है, तो हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी है, 2 है, दैट मींस ये क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो दैट्स व्हाई ये भी सेम होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही होगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट -13, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इसकी ये क्या होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसी को और दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते थे, जीरो पोलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, कांस्टेंट। ये -p है, यानी कि देखो एक वेरिएबल है, कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जब p है तो ये क्या आ जाएगा, हाँ, लीनियर पोलिनोमियल। क्या आ जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो कितना शांत है। इसी टाइप का आपको ना एमसीक्यू में क्वेश्चन, जब हम लोग एमसीक्यू कराएंगे, जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में किए थे, तो वहां पे आप लोग का इससे जो है फर्स्ट हम पहले बता रहे थे, या तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो आर एस अग्रवाल का फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा वो इसी में से आएगा, कॉन्सेप्ट के बेस पे आएगा। हो सकता है आपको लिखा हुआ, उससे चूज करना आएगा कौन सी पोलिनोमियल से आप फाइंड आउट करें। तो इस तरह से चीजों को करना आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से आप लोग करते हो, ताकि आप लोग चीजों को आसानी से कर सको। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी परेशानी और कोई भी मुसीबत नहीं हो रहा, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा, कितना आसानी से हम लोग चीजों को कर लेते हैं। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। अब जो स्टूडेंट्स हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। और थर्ड क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना था, थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या करना है, देखते हैं। जैसे हम लोग सेकंड क्वेश्चन के, इसी तरह से हम लोग थर्ड क्वेश्चन को भी समझेंगे,
बिल्कुल आसानी से चीजों को करेंगे, ताकि यार क्या है। थर्ड क्वेश्चन जो था, देखो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में जो है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और थर्ड क्वेश्चन में जो है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में जो है पहले हमें बताना था द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब को कोफिशिएंट बताना था हमें, किसमें, किसमें, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस 4। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें x क्यूब का कोफिशिएंट हम बताए थे, x क्यूब का कोफिशिएंट मतलब उसके साथ जो भी कांस्टेंट टर्म होगा ना, उसके साथ वो उसका कोफिशिएंट होता था। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि देखो एक्स क्यूब ये है, माइनस 5x क्यूब ऐसे लिखा है, तो इसके आगे क्या है, माइनस 5। तो यहां से क्या आ जाएगा, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -5, क्योंकि इसके आगे जो भी टर्म आएगा यही इसका क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट होगा, यही जो इसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। तो आई होप कि देखो आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे बिल्कुल आसानी तरीके से कि किस तरीके से करना था। अब जो है स्टूडेंट्स, इसी का सेकंड क्वेश्चन था, इसी का जो सेकंड है, हर एक में देखो हमें कोफिशिएंट ही बताना है। द कोफिशिएंट में देखो हिंदी में जो है कोफिशिएंट मींस गुणांक होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, गुणांक उसका बताना है, तो इस तरह से करोगे। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की कोफिशिएंट बताना था, किसमें, √3 -2√2x प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है। इसकी हमें क्या बताना था, कोफिशिएंट। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताना था, किसमें, √3 -2√2। देखो तो x के आगे x ये है, इसके आगे क्या है, 2√2, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, -2√2। आंसर इसी तरह से लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2√2। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग कितना शांत था चीजों को करना, कितना शांत से हम लोग कर रहे थे। थर्ड में जो था स्टूडेंट्स, अगेन यही हमें बताना है, कोफिशिएंट ही बताना है। कोफिशिएंट क्या बताना था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट बताना था हमें, एक्स स्क्वायर इन 2x -3 प्लस एक्स क्यूब, हमें बताना था 2x -3 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर इसमें कहीं आपको दिख रहा है नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। जब कुछ भी है ही नहीं उसके अंदर तो 0 हो गया ना, इसे हम लोग तो इसी तरह से लिख सकते हैं, 0x स्क्वायर, तभी 0 × x स्क्वायर मतलब 0 है ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, क्योंकि उसमें है ही नहीं। और अगर जो होता सिर्फ जैसे लिखा होता है यहाँ पे -x स्क्वायर, तब इसका कोफिशिएंट -1 होता, ठीक है। तो आई होप कि देखो आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से कि किस तरीके से करना था। अब जो फोर्थ क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की कोफिशिएंट बताना था, किसमें, इन 3/8x स्क्वायर -2/7x प्लस 1/6, ठीक है। इसका हमें कोफिशिएंट बताना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे x, ये जो है x है और इसका कोफिशिएंट क्या है, यानी कि इसके आगे क्या है, -2/7, तो -2/7 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी था। हम देखो कल हम कॉन्सेप्ट में आपको बताए भी थे कि कोफिशिएंट्स क्या होगा, कोफिशिएंट्स क्या होता है, कि आप लोग किस तरीके से करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हो गया, देखो एक और लास्ट क्वेश्चन रह गया, एक और लास्ट क्वेश्चन इसी में, थर्ड का 5 भी रह गया। देखो हम लोग कर लेते हैं किस तरीके से चीजों को करना। थर्ड का जो 5 था स्टूडेंट्स, थर्ड का 5 है, क्या है, द कांस्टेंट टर्म। क्वेश्चन में बताना था, देखो कांस्टेंट टर्म बताना था, द कांस्टेंट टर्म इन pi/2x स्क्वायर प्लस 7x -2/5 पाई। अब इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे तो x स्क्वायर आ रहा है, ये x आ रहा है, ये वेरिएबल साथ में आ रहा है। कांस्टेंट टर्म क्या है, -2/5 पाई। यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे पाई, तो नहीं, पाई की वैल्यू फिक्स है, या तो हम लोग इरेशनल में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ये था रियल में, बट यहाँ पे पाई की वैल्यू या तो हम 22/7 लेंगे या फिक्स, ये फिक्स है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा, -2/5 पाई, -2/5
-2/5 पाई, ये जो था हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कोफिशिएंट्स क्या था, कांस्टेंट टर्म अगर जो पूछ दिया किसी में क्या होगा, मान लो इसमें आपको पूछ देता कांस्टेंट टर्म क्या आता है -3, इसमें पूछेगा तो 1/6, इसमें पूछेगा कांस्टेंट टर्म तो √3, ठीक है, जिसमें x नहीं आता वो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 2 जो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किए, आप लोग चीजों को अच्छे से समझ रहे होंगे बिल्कुल आसानी तरीके से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब जो है स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे कि 4 में हमें किस तरीके से क्या करना था। देखो 4 में है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में जो था हमें एक डिटरमाइन यानी कि हमें डिटरमाइन करना है द डिग्री, इसकी डिग्री कितनी होगी हमें ये बताना था। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल ऑफ each of the following polynomials, यानी कि इसमें से जो भी polynomials दिया हुआ है आपको क्या करना है, उसका polynomials सबको आपको क्या बताना है, इसका डिग्री बताना है कि डिग्री इसकी कितनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो हम लोग बात करेंगे यहाँ से, तो सबसे पहले फर्स्ट पोलिनोमियल्स हमें दिया हुआ है, जो सबसे फर्स्ट पोलिनोमियल्स दिया हुआ है देखो वो है 4x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x³ अपॉन 2x, ठीक है, तो अपॉन 2x। तो देखो यहाँ से आप लोग चेक कर पा रहे होंगे स्टूडेंट्स कि इससे पहले आप लोग सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा 4x अपॉन 2x माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 2x, और इसे सोल्व करोगे तो प्लस देखो 2x, तो ये तो 2x सबका है ना ये वेरिएबल, तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि x कट गया 2, तो यहाँ से बच गया 2, और यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि x से x स्क्वायर कटा तो x बचा माइनस, तो -5 अपॉन 2x, और यहाँ से क्या बच गया स्टूडेंट्स, यहाँ से बच गया x स्क्वायर यानी कि 2 3 6 यानी कि 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी देखो हमें बताना क्या था, हमें बताना था डिग्री, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री अब देखो कितना बचा, ये तो कांस्टेंट है, ये 1 है 2, तो हाईएस्ट डिग्री कितना बचा 2, तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी, डिग्री जो है स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, इसकी जो डिग्री है स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना था, ठीक है। अब देखो हमें बात करना था, अब हम लोग करेंगे इसी का, और इसी के बेस पे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है और उसकी डिग्री सोल्व कर, देखो इसमें हमें सोल्व करके डायरेक्ट हम नहीं देख के बता सकते, जब तक लास्ट टर्म अलग अलग टर्म नहीं आ जाता है कि हम एक टर्म मतलब हुआ क्या होगा, जैसे 3 + 2y, तो ये अलग अलग 2 टर्म हो गया, तो ये अब ये सोल्व नहीं हो रहा, अब इसके बाद हम इसकी डिग्री को वेरीफाई कर सकते हैं और बता सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट हम लोग नहीं बता सकते कि इसकी डिग्री क्या होगी। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन देखो था क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा था y ब्रैकेट में y माइनस y³ y ब्रैकेट में y स्क्वायर फिर ब्रैकेट में y माइनस y³, ठीक है। तो एट फर्स्ट हम लोग y स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर इंटू y, फिर y स्क्वायर को फिर देखो y स्क्वायर को प्लस y स्क्वायर था क्योंकि आप प्लस y स्क्वायर है ना, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस y³ से, ठीक है। तो यहाँ से y स्क्वायर को y से करेंगे तो y³, और यहाँ प्लस y स्क्वायर को हम लोग मल्टीप्लाई किए माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, y स्क्वायर है और y³, तो y पे पावर 5, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाता है, तो y पे पावर 5। अब देखो इसकी डिग्री कितना आ गया, अब इसकी डिग्री कितनी आ गई, हाईएस्ट डिग्री 5 है, यानी कि इसकी डिग्री जो है पॉलिनोमियल्स का, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये जो पॉलिनोमियल्स है इसकी डिग्री जो है वो क्या आ जाएगा 5 होगा। आ रहा है चीजों को समझ में, आई होप कि आप लोग देखो चीजों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से सोल्व करना था, चीजों को हमें किस तरीके से सोल्व करना है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। थर्ड क्वेश्चन जो था स्टूडेंट्स, इसी के बेस पे थर्ड क्वेश्चन जो है वो है देखो 3x माइनस 2 एंड 2x³ प्लस 3x स्क्वायर, 2x³ प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस तरह से है, एट फर्स्ट हम लोग देख रहे थे, एट फर्स्ट देखो 3x को पहले देखो ये मल्टीप्लाई है बीच में, तो एक बार 3x को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ प्लस 3x स्क्वायर से, आफ्टर देन -2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ प्लस 3x स्क्वायर से। इसके लिए नॉट स्टूडेंट्स 3x को 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6, और यहाँ पे x1 है x³ तो x पे पावर 4, x पे पावर 4 पावर बताए तो बेस में प्लस हो जाता है, फिर 3 3 जा 9,
3 3 9, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो x पे पावर 3। ठीक है, ये हो गया। और 2 2 जा 4, वो भी पलट तो -4, यहाँ पे तो देखो कुछ नहीं है तो वही होगा x क्यूब, यहाँ पे 2 3 जा 6 x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ओके देखो ये चाहो तो इसे सोल्व भी हो रहा है, तो सोल्व करके भी लिख सकते हो 6x पे पावर 4 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस अभी तो प्लस माइनस माइनस, बट 9 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा, तो 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसकी डिग्री कितनी है, अब इसकी डिग्री कितनी है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है ना इसकी, तो यानी कि डिग्री है पोलिनोमियल्स जो है इसकी जो डिग्री हो जाएगा पोलिनोमियल्स का वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से सोल्व करना था, किस तरीके से हमें सोल्व करना है क्वेश्चंस को। तो हम डायरेक्ट यहाँ देख के डिग्री नहीं बता सकते, पहले हम लोग सोल्व करेंगे, आफ्टर दिन जो लास्ट में एक पोलिनोमियल्स बन जाएगा तब उसमें हम देखेंगे कि हाँ इसकी हाईएस्ट डिग्री ये है, तब पोलिनोमियल्स ये होगा। अब देखो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे, अब हम लोग जो बात कर रहे थे इसी में और बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन है 4, इसी का फोर्थ जो क्वेश्चन था वो था -1/2x + 3, -1/2x + 3। तो हियर वी सी दैट, यहाँ पे देखो देख रहे हैं कि ये तो सोल्व होने का, अगर जब हम सोल्व भी करते हैं तो एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2, तो -1x और +6/2। ठीक है, तो ये इधर जाके 2 जो है ना इधर आके चला जाता है, इक्वेशन में हम पहले लेके फिर तो यहाँ से सिंपल आएगा -x + 6। ठीक है, ये 2 कट जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1, हाईएस्ट पावर 1। देखो ये 2 कैसे कटा, कुछ क्वेश्चन का डाउट होता है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, क्योंकि इक्वल टू मान लेते हैं इक्वल टू 0, तो ये कट गया, तो इसलिए हम लोग 2 को हटा देते हैं फिर हमें। ठीक है, अब इसका हाईएस्ट डिग्री देखो कुछ नहीं है, पावर तो 1 है, तो यानी कि इसकी डिग्री जो है, इसकी जो डिग्री है वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसकी जो डिग्री है वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा। तो देखो बिल्कुल आसान था और इस तरह से हमें चीजों को सीखना था। अब देखो स्टूडेंट्स इसी में है 5 क्वेश्चन जो है, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में है -8 देखो क्या, ये तो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 0, इसकी जो डिग्री है वो कितना होगा 0 होगा। कांस्टेंट पोलिनोमियल्स पे 0 डिग्री होता है। ठीक है, इसकी डिग्री 0 होती है, इसलिए डिग्री कोई भी पावर नहीं होता है। 6 में जो था 6 में जो है देखो x -2, x पे पावर -2, फिर x पे पावर 4 और प्लस x स्क्वायर। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा आसान से आप लोगों को करना। देखो x पे पावर, देखो बेस से में तो पावर प्लस होता है, तो दैट मींस 4 + -2 वैसे लिखेंगे। ठीक है, फिर x पे पावर 2 + -2, कुछ बच्चों डायरेक्ट 4 2 जा 6 लिख देते हैं, तो ये गलत होगा क्योंकि माइनस क्या है, प्लस माइनस माइनस, तो x पे पावर 4 - 2 प्लस और 2 - 2, तो 4 में से 2 जाएगा स्टूडेंट्स तो क्या होगा 2, तो x पे पावर 2 और 2 में से 2 जाएगा 0, यानी कि x पे पावर 0, इसकी वैल्यू तो 1 होगा। तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया, हाईएस्ट डिग्री है जो कितना हो गया 2, तो इसकी जो डिग्री हो गया, डिग्री जो हो गया वो कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स जो है इसकी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है 2 हो जाएगा। तो आई होप कि देखो चीजों को कितना आसान से हमें समझना था और किस तरीके से सोल्व करना था, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना था। अब जो है देखो स्टूडेंट्स इसी के बेस पे अब जो है 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आई होप कि देखो उस क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा, 4 में 6 ही पार्ट था हम लोग किए। अब 5 क्वेश्चन इसका करेंगे। देखो 5 क्वेश्चन में क्या करना था, फिफ्थ क्वेश्चन में जो है स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 क्वेश्चन में था कि एक एक एग्जांपल देना था। देखो बहुत ही आसान है और ये एनसीईआरटी में आपको हम बताए थे। देखो कितना आसान से हम लोग करेंगे। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मोनोनोमियल, यानी कि हमें मोनोनोमियल का एग्जांपल देना है। गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोनोमियल ऑफ डिग्री जिसकी डिग्री क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो 5 को फर्स्ट था। देखो जब तक आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हो करो, फिर हम क्वेश्चन सारा एक साथ लिख लेते हैं, फिर आपको हम बताएंगे। फिर इसी तरह से सेम है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बायोनोमियल। क्या है इस बार बायोनोमियल है। ठीक है, यहाँ तक सेम है। गिव एन एग्जांपल ऑफ बायोनोमियल, जिस बायोनोमियल ऑफ डिग्री 8। ठीक है, फिर इसी तरह से इसी का थर्ड क्वेश्चन में है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए ट्राइनोमियल। उसके बाद किसका एग्जांपल एक देना है, ट्राइनोमियल का एग्जांपल देना है।
ठीक है। और ट्राइनोमियल का देना जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, जिसकी डिग्री जो है डिग्री क्या होना चाहिए 4, डिग्री 4 होना चाहिए। इसी तरह से और एग्जांपल में बताना है कि गिवन एग्जांपल ऑफ ए मोनोनोमियल, मोनोनोमियल का एग्जांपल है देना है, मोनोनोमियल का एग्जांपल देना ऑफ डिग्री, जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, ऑफ डिग्री 0, जिसकी डिग्री क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो देखो हम लोग चीजों को किस तरीके से करेंगे, देखो बिल्कुल आसान है और किस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये देखो फिल्मी ब्लैंक्स नहीं है, ये चीज जो आप लोग समझ रहे हो इसका मतलब गिवन एग्जांपल है, तो हम लोग क्वेश्चन थोड़ा नहीं लिखे, हम लोग बोल ही रहते। सबसे पहले मोनोनोमियल, मोनोनोमियल मतलब एक टर्म का मतलब क्या होगा 2x 3y 4y कुछ भी हम लोग लिखे। मान लो हम यहाँ पे लिख लिए 2x, देखो एक एग्जाम्पल था, हम दो एग्जाम्पल या 3y हम ये लिखे, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो एक। अब मोनोनोमियल तो ये हो गया। अब डिग्री देखेंगे, डिग्री 5 है तो पावर डिग्री 5 लगा दिए, ठीक है। इस तरह से इट इज कुछ भी एग्जाम्पल्स हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से लिखोगे। अब बायोनोमियल मतलब दो टर्म, तो डेट मीन्स हम मान लो लिख लेते हैं 2x + 3 या 2y या y + 4, ठीक है, ये लिख दिए, ये बायोनोमियल है। अभी हम डिग्री की बात नहीं कर रहे थे, अभी हम बायोनोमियल्स की बात कर रहे थे। अब बात करेंगे डिग्री 8, तो डिग्री 8 है तो x पे पावर 8 लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कुछ भी इस तरह से देखो हम दो एग्जांपल्स देके करा रहे हैं, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो एग्जांपल्स में। ये होना चाहिए, दो टर्म होना चाहिए, बायोनोमियल मतलब और हाईएस्ट पावर 8 होना चाहिए बस। अब था देखो ट्रायोनोमियल मतलब 3 टर्म, तो डेट मीन्स हम लोग लिख लेते हैं 3x प्लस, और जब मान लो देखो हाईएस्ट डिग्री 4 था तो 3x, और लिख लेते 3x + 2x + y। अभी हम लोग डिग्री लगाएंगे और हाईएस्ट डिग्री 4 तो मतलब 3x पे पावर 4, या मान लो इसे हम लोग स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे +2, ठीक है। इस तरह से देखो हाईएस्ट डिग्री 4 है, 3x पे पावर 4 + 2x² + 2। इसे और भी कुछ भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, पावर 4 से ज्यादा एग्जांपल, 4 से ज्यादा पावर आपको लेना नहीं है, और ये 1 2 3 ही टर्म लेना है। अब मोनोनोमियल जिसकी डिग्री 0, डिग्री 0 किसमें होता है स्टूडेंट, 0 पोलिनोमियल्स में डिग्री 0 होता है, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म होगा -5 6 4 etc, आप लोग कुछ भी लिखोगे, देखो एक मोनोनोमियल ही है, एक ही टर्म है, इसका डिग्री 0 है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप देखो आप लोग चीजों को कितना आसानी, बिल्कुल आसान था, कितना आसान से आप लोग समझ रहे होंगे, कितना आसान से हमें इस तरह को करना था और बिल्कुल आसानी से हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब जो है इसी में और है एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम लोग वो करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, हम लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जैसे आसानी से है चीजों को हम लोग कर रहे हैं, इसी तरीके से सोल्व करेंगे, इसी तरीके से हम लोग इसे भी सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स। देखो 6 में देखो क्या था, 6 में बोल रहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो आई होप कि देखो हम लोग लास्ट में इसकी जब नेक्स्ट क्लास प्रीवियस क्लास में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो जिसे हम आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सिखाए थे। तो आप लोग जब तक पहले हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग खुद से भी करो, जो कॉन्सेप्ट समझे होंगे, फिर आंसर मैच कर सकते हो, फिर आप लोग आंसर भी मैच कर लेना, सही है आगे। हम तो लिखेंगे ही, कराएंगे, बट पहले हम थोड़ा क्या करेंगे, क्वेश्चन सबका उतार लेते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था और आसानी से चीजों को करना था, ठीक है। थर्ड में हो गया 6x³ + 2x - x पे पावर 5 - 3x²। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन फोर्थ में था 2 + t -3t³ + t पे पावर 4 और -t², ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो आई होप कि देखो यहाँ तक आप लोग चीजों को समझ रहे हैं। 2 + t -3t³ + t पे पावर 4 -t², ये था। अब देखो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम आपको बताए थे कि किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले जिसकी हाईएस्ट डिग्री होता है पहले हम उससे लिखते हैं, आफ्टर देन उससे कम, आफ्टर देन यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो भी पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे हाईएस्ट पावर जिसकी हो, फिर उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हाईएस्ट डिग्री कितना है, इसका 3 है। तो हम सबसे पहले किसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम लोग लिखेंगे 5x³, आफ्टर देन उससे क्या स्क्वायर, तो -2x²। एक चीज और ध्यान देना, इसके साथ प्लस माइनस का जो इसके आगे का साइन होगा वही रखोगे। देखो 5 के आगे प्लस का साइन था तो हम कुछ नहीं लिखे, डेट मींस ये प्लस की साइन होती है फर्स्ट टाइम।
-2x², तो -2x², फिर उसके बाद x, तो x के आगे प्लस का है, कुछ बच्चे पीछे का देख लेते हैं और -x लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, तो हम लोग क्या लिखेंगे +x। आफ्टर देन क्या होगा, लास्ट में हमेशा कांस्टेंट टर्म आता है, तो कांस्टेंट टर्म देखो 8 में है तो 8, तो ये हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये जो था इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। देखो ये क्वेश्चन में हमने नहीं लिखे, यहाँ पे लिखा हुआ था रीराइट द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिखा हुआ रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसलिए अब देखो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है q, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2y3, उसके बाद स्क्वायर यानी कि +4y², आफ्टर देन -3y और लास्ट में कांस्टेंट टर्म तो 2/3। इट्स क्लियर नॉट स्टूडेंट्स, हमें नंबर से बड़ा छोटे से देखने में मतलब नहीं है, हम नंबर को कौन बड़ा छोटा, हम पावर को देखेंगे, डिग्री को देखेंगे, हाईएस्ट पावर। इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है -5 है, यानी कि देखो इसके आगे माइनस का साइन है तो x पे पावर 5, आफ्टर देन q, तो प्लस देखो इसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस साइन जो होता है हमेशा आगे का देखते हैं 6x3, आफ्टर देन स्क्वायर -3x², आफ्टर देन देखो स्क्वायर के बाद भी x है +2x, उसके बाद कांस्टेंट टर्म तो है नहीं तो यही हमारा आंसर होगा। आफ्टर देन यहाँ से देखो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है t पे पावर 4, तो t पे पावर 4, फिर q तो -3t3, आफ्टर देन है क्यूब के बाद t तो प्लस t, आफ्टर देन देखो t, देखो 2 के बाद पहले ये t² भी था सॉरी, तो -t², आफ्टर देन t तो +t, और फिर सबसे लास्ट में जो स्टूडेंट्स बच गया 2 तो +2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही जो था हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना था, किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना था, बिल्कुल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। अगर जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग अच्छे से चीज़ों को कर सकते हो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है चीज़ों को करने में। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको चीज़ों को समझ पा रहे होंगे अच्छे से और अच्छे से समझ में आया होगा जो भी हमने आज क्वेश्चन किए। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब जो हम लोग एक्सरसाइज 2B करेंगे, 2A जो हमारा पूरी खत्म हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है उसके बारे में, और उसी के बेस पे क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।